बात अमृतकाल की होगी और अमृतकाल को मुंह चढ़ाते हुए उन दर्दनाक तस्वीरों की होगी जिस पर चर्चा करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं। यूं तो देश में आजादी के अमृतकाल का जश्न मनाया जा रहा है। विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कागजों को दिखा करके सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन असल तस्वीरें दिखाने से सभी परहेज कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार का कैमरा उन तस्वीरों को दिखाएगा। आज हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। आज हम बात गिरिडीह की करेंगे, गिरिडीह के जमुआ की करेंगे, जो सुन करके आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे कि आजादी के इतने सालों बाद भी गिरिडीह के जमुआ में एक अदद पक्की सड़क नहीं है। एम्बुलेंस कहां से जाए, बच्चे स्कूल कैसे जाएं, लोग रोजमर्रा के काम कैसे करें, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब आप हैरत में मत आइएगा कि कहीं ये लोग वोट तो नहीं देते, वोट का बहिष्कार तो इन्होंने नहीं किया है पहले। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग वोट देने नहीं जाते इसलिए जनप्रतिनिधि इन तक नहीं आते, ये लोग ईवीएम का बटन नहीं दबाते इसलिए इनके लिए सड़कें नहीं बनती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईवीएम का बटन भी दबाया जाता है, वोट भी दिया जाता है, जनप्रतिनिधियों को चुना भी जाता है, लेकिन सड़कों का निर्माण यहाँ नहीं होता। अब इन तमाम चीजों से परेशान होकर के ग्रामीणों ने नो रोड नो वोट का नारा दे दिया है। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। जमुआ प्रखंड के गांवों में भारी आक्रोश। जोरासांग से 7 किलोमीटर सड़क जर्जर। बरसों से पक्की सड़क को तरस रहे ग्रामीण। नेताओं की बेरुखी पर फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। गांवों में गूंजा रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा। गड्ढों के कारण समय पर नहीं पहुंचती एम्बुलेंस। डिजिटल इंडिया और चमचमाती सड़कों के दावों के बीच गिरिडीह के जमुआ प्रखंड का कुबरी और परबत्तो गांव है। मुख्य मार्ग जोरासांग से इन गांवों को जोड़ने वाली लगभग 7 किलोमीटर की ये सड़क पिछले कई वर्षों से पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। ये पूरा इलाका आदिवासी और पिछड़ा बहुल्य है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस सड़क का सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस मुख्य मार्ग की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ सड़क कम और जानलेवा गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सालों से इस नरकीय स्थिति में जीने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। में कोई भी उस तरह जो बीमार पड़ता है, गाड़ी नहीं घुसाने चाहता है। रह गया बात, हम लोग यहाँ से पेशेंट को भी टांग के ले जाते हैं, तब रोड पर ले जाते हैं, तब कभी मैंने हॉस्पिटल हम लोग ले पाते हैं, मैंने पहुँचा तक। नेताओं के झूठे आश्वासनों से थक चुके कुबरी, परबत्तो, ललवाटांड और कारी चट्टान के ग्रामीणों का सब अब पूरी तरीके से टूट चुका है। यही वजह है कि दर्जनों ग्रामीणों ने एक साथ सड़क पर उतर करके सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एक सुर में आगामी चुनाव के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। इनका साफ कहना है कि जब तक गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कोई भी ग्रामीण पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं जाएगा। नेताओं के लिए ग्रामीणों का ये कड़ा संदेश अब पूरे जमुआ प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। अभी तक तो देखिए, पहले भी आवाज उठा चुके हैं और आज भी जैसे ग्रामीण हमको लेके आए कि चलिए यहाँ रोड अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जैसे इन लोग का कहना है कि विधायक जी इन लोग को बोले थे कि जैसे जीतने के बाद हम ये रोड बना देंगे, और अभी देखिए इस रोड का स्थिति इतना ख़राब है। अभी तो जैसे तैसे लोग चल पाते हैं, लेकिन बरसात के दिन में अभी बच्चे का मान के चलो स्कूल आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाते हैं। तो मान के चलो इधर बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग इधर रहते हैं, तो उसके चलते बहुत दिक्कत हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा समस्या होते हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर किसी समाज को अस्पताल पहुंचने और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरसना पड़े, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जनप्रतिनिधियों की इस अनदेखी ने आज आदिवासियों और पिछड़ों को अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार यानी मतदान के बहिष्कार के लिए मजबूर कर दिया। ग्रामीणों के उस उग्र रुख के बाद अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस मामले में क्या पहल करते हैं। टीवी 45 के लिए संवाददाता कयूम की रिपोर्ट।